हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 55। वर्कशीट नंबर 55 में देखो बेटा, आपको क्या बोला गया है, चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने बोला किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। अगर ये त्रिभुज है और ई और एफ का आपके क्या है, मध्य बिंदु, इनको जोड़ के जो लाइन बनाई गई है वो लाइन तीसरी साइड के समानांतर भी होगी और उसकी आधी भी होगी, यानी कि अगर ये 6 है तो ये कितनी होगी, 3। ठीक है, आगे देखो। मध्य, इसका विलोम, इसका उल्टा, उल्टा क्या कहता है, किसी त्रिभुज के एक बिंदु से, ये आपका क्या, मध्य बिंदु से, किसी एक मध्य बिंदु से इसके समानांतर एक भुजा खींची गई है, तो वो तीसरी, जो तीसरी साइड है ये, इसका भी क्या होगी, मध्य बिंदु। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या कह रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण है। ठीक है, एबीसी कैसी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके अंदर सी समकोण है। तो ध्यान से देखना बेटा, ए बी सी, ये सी कितना है, 90 डिग्री का। और इसने बोला कर्ण ए बी पे एक मध्य बिंदु है एम, जो कि इससे एक समानांतर भुजा खींची गई है, किसके समानांतर, बीसी के, तो उसका नाम है डी। ठीक है, मेरे को अगर ये है तो मेरे को ये बातें प्रूव करनी है। ध्यान से देखना बेटा, अभी अभी हमने एक पढ़ा था मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो यहां से क्या लिखोगे, देखो बेटा, अगर एम मध्य बिंदु है, अगर एम मध्य बिंदु है और डी एम समानांतर है सी बी के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी भी एक मध्य बिंदु होगा, डी भी एक मध्य बिंदु होगा। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यहां से। ठीक है, अब आगे देखो, पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, ए डी डी सी के बराबर। क्या आ गया यहां से, ए डी डी सी के बराबर, ये पहली। आगे देखो क्या कह रही है, एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहाँ पे, ये भी 90, ये भी 90, तो ये एक्स मान लो, ये वाई। अब देखो, अगर डी एम बी सी के समानांतर है, सेकेंड पार्ट में, अगर डी एम बी सी के समानांतर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। देखो बेटा ऐसे, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर कैसे होता है, समानांतर भुजाएं हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगल एक्स बराबर है 90 डिग्री के। अब ये देखो, दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, एक सीधी लाइन बना रहे हैं, एक सीधी लाइन, और सीधी लाइन पे दोनों को जोड़ूंगी तो कितना बनेगा, 90 180 डिग्री, तो एंगल एक्स, और एंगल वाई कितना बन गया, 180 डिग्री। एंगल एक्स कितना था, 90, तो 90 जमा एंगल वाई बराबर हो जाएगा 180, तो कोण वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो डी एम है वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, किस पर लंब है बेटा, ए सी पर। यही प्रूव करना था। आगे देखो, फिर कह रहा है सी एम, यानी कि सी से एम को ज्वाइन करना है, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के क्या प्रूव कर दूं, सर्वांग सम। तो लिखो थर्ड पार्ट में, त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, एडीएम, और कौन सी त्रिभुज, डीएमसी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एंगल एक्स और वाई बराबर है, अभी अभी प्रूव किया है 90 डिग्री के। ठीक है, जो एडी है वो डीसी के बराबर है, एडी किसके बराबर है, डीसी के। कहाँ से, समीकरण 1 से सॉरी बेटा, किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, जो ये डीएम है ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो क्या आ गया, डीएम बराबर है डीएम के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो त्रिभुज ए डी एम है वो सर्वांगसम हो गई डीएमसी की, कौन से, उससे, बाय एस ए एस से। ठीक है, अगर ये त्रिभुज बराबर हो गई तो ये और ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर सम्मुख भुजाएं, तो क्या आ गया, ए एम बराबर आ गया एम सी के। और जो डी है, एम है, जो एम क्या है, मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो बेटा ये आधा हो जाएगा किसका, ए बी का। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थी आपकी पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक आयत है सॉरी, ए बी सी डी एक आयत है। अगर ए बी सी डी एक आयत है, ए
सॉरी, ए बी सी डी एक आयत है और उनके मध्य बिंदु हैं पी क्यू आर एस। उनको क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये बन रहा है जो पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक क्या है बेटा, एक समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। तो ध्यान से देखो कौन सी त्रिभुज में, ए डी बी, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में P और S मध्य बिंदु है, P और S मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, क्या कहती है मध्य बिंदु प्रमेय, जो ये तीसरी साइड है त्रिभुज की, ये इसके समानांतर भी हो जाएगी और आधी भी। तो इसका मतलब क्या आ गया, DB जो है वो समानांतर आ गया PS के, और DB जो है वो आधा आ गया PS के। ये पहली इक्वेशन। दूसरा, अगर ये वाली त्रिभुज लूँ, कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज DBC में, तो देखो S और Q, R और Q मिड पॉइंट्स है, R और Q क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से जो आर क्यू है ये आधा हो जाएगा और इसके समानांतर हो जाएगा। तो डी बी पैरेलल यानी कि समानांतर हो गया आर क्यू के, और डी बी जो है वो बराबर हो गया आधे किसके, आर क्यू के। तो इन दोनों से क्या चीज़ बराबर आ गई, ध्यान से देखना बेटा। तो क्या आ गया, समीकरण 1 और 2 से जो आपका समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के लिए मेरे को चारों की चारों साइड क्या दिखानी है, बराबर। तो देखो यहाँ से डी बी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, यस और नो। तो यहाँ से क्या आ गया, जब दोनों की एक साइड बराबर है तो दूसरी बराबर हो जाएगी। तो क्या आ गया, जो आपका पी एस है वो बराबर हो गया आर क्यू के, और जो आपका पी एस है वो समानांतर हो गया आर क्यू के। ये मान लो थर्ड, ठीक है। अब देखो जो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज, ठीक है, कौन सी त्रिभुज, ए एस पी। तो क्या लिखो, त्रिभुज ए एस पी, और दूसरी त्रिभुज क्या है, डी एस आर, त्रिभुज डी एस आर में ये आयत है। तो ये वाले कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो कोण ए बराबर होगा कोण डी के 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, जब ये पूरी लाइन का ये आधा है, मध्य बिंदु है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि ए एस एस डी के बराबर है, ए एस एस डी के बराबर है। एस मध्य बिंदु है, क्या है, एस मध्य बिंदु, ठीक है। दूसरी बात, आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये पूरी जब इसके बराबर है तो आधी आधी भी बराबर होंगी, यानी कि एपी किसके बराबर आ गया, डी आर के। तो एपी किसके बराबर आ गया, डी आर के, ठीक है। तो जो त्रिभुज ए एस पी है वो सर्वांग सम आ गई कौन सी त्रिभुज के, डी एस आर के। अगर सर्वांग सम आ गई किससे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर ये सर्वांग सम आ गई तो बेटा ध्यान से देखना, ये जो तीसरी साइड है तीसरी साइड के बराबर आ जाएगी, यानी कि एस पी किसके बराबर आ गया, एस आर के। तो एस पी बराबर आ गया एस आर के, ये तीसरी, ठीक है। तो तीसरी, ये चौथी, सॉरी, ठीक है। अगर ये चौथी बराबर है तो ध्यान से देखो, एस पी एस आर के बराबर, एस पी किसके बराबर है, एस आर के, और एस पी पहले से किसके बराबर था, आर क्यू के। तो क्या लिख सकती हूँ, समीकरण 3 और 4 से क्या आ गया, पी क्यू बराबर आ गया क्यू आर के, और क्यू आर किसके बराबर आ गया, एस आर के और पी एस के। तो अगर सारी की सारी भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या आ गया, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 55। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।